Students, today we are going to discuss about the molecular diagnosis, and in this topic we are going to study about that what are the various effective treatment of the diseases. Suppose there is a person who is suffering from any disease, तो आप सबको पता है कि it requires effective treatment, and for this effective treatment you have to know the disease at very early stage. अदरवाइज मोस्टली क्या होता है कि जब भी डॉक्टर्स को कोई सिम्टम्स हमारी बॉडी में दिखते हैं, ओनली देन ही प्रिस्क्राइब सर्टेन मेडिसिन और ही देन टेल अस टू गो about any diagnostic tests. So for effective treatment of any disease, it is very important that you diagnose the disease in very early stage in various kinds or through various kinds of test and all these things. There are lots of diagnostic techniques are there, तो उनकी हेल्प से आप जितनी जल्दी पता लगा लोगे किसी भी डिजीज़ का, तो उसका ट्रीटमेंट उतना ईजी होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल देर आर लॉट्स ऑफ डिजीज़ेज़ यू हैव हर्ड अबाउट दैट, वो बहुत एडवांस स्टेज में मिलती हैं. बीइंग अ डॉक्टर अगर आप हैं और आपको कोई भी डिजीज़ बहुत एडवांस स्टेज में मिले, इट मे बी ट्यूबरक्लोसिस, इट मे बी कैंसर ऑल्सो, तो देयर विल बी नो एनी पॉसिबल ट्रीटमेंट एट दैट टाइम. इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू ट्रीट सच काइंड ऑफ डिजीज़. तो जो कन्वेंशनल मेथड थे, दैट मीन्स अर्लियर वी आर यूजिंग वेरियस डायग्नोस्टिक मेथड्स. यू ऑल नो दैट डॉक्टर mostly said that says to test through serum, test through by urine analysis or by the blood samples. तो ये सारी चीज़ें डॉक्टर्स आपको बोलते थे चेक कराने के लिए. इफ़ एनी पर्सन हैज़ एनी डिजीज़, तो डॉक्टर बोलते थे कि यूरिन का जो सैंपल या ब्लड का या सीरम का, ब्लड का जो भी है, उनके थ्रू वो डायग्नोस करते थे. बट when they prescribe all these things only when they found any symptom in that person. ऐसे तो नहीं बोलते हैं अगर आप फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम कोई पेशेंट जाता है डॉक्टर के पास, तो इतनी इजीली वो नहीं बोल देते हैं कि कोई भी टेस्ट आप करा लो. तो अर्ली डिटेक्शन जो है वो पॉसिबल नहीं होता था पहले, बट नाउ ड्यू टू द एडवेंट ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इट विल बिकम पॉसिबल फॉर द डॉक्टर्स नाउ इन द फ्यूचर ऑल्सो कि बहुत अर्ली डिटेक्शन पॉसिबल हो जाए. एंड फॉर दैट अर्ली डिटेक्शन वी यूज़ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, वी यूज़ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, वी यूज़ ELISA test, that is enzyme linked immunosorbent assay. So these are certain techniques that helps in diagnosis of various kinds of diseases in very early stage. तो दैट मीन्स इन दिस टॉपिक वी आर गोइंग टू स्टडी दैट मॉलिकुलर लेवल पर ही अगर हम डिटेक्ट कर पाएँ कि कोई डिजीज़ है बॉडी के अंदर किसी पर्सन की, तो इट विल बी ईजी फॉर डॉक्टर्स टू ट्रीट दैम. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर बॉडी के अंदर इफ़ यू टॉक अबाउट द ट्यूबरक्लोसिस ओनली, तो अगर कोई पैथोजन है, पैथोजन ये माइकोबैक्टीरियम हुआ, क्योंकि माइकोबैक्टीरियम कॉजेज़ द ट्यूबरक्लोसिस, तो माइक्रोबैक्टीरियम की वजह से होता है. तो माइक्रोबैक्टीरियम अगर बॉडी में है बिगिनिंग में, सपोज इन्फेक्शन अभी स्टार्ट ही हुआ है, तो इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर द डॉक्टर टू गेट द आइडिया अबाउट दिस डिजीज़ दैट द पर्सन इज़ गोइंग टू बी सफ़र इन फ्यूचर. तो उसको पता ही नहीं चलेगा, वो वैसे ही कहता रहेगा. क्योंकि डॉक्टर्स अक्सर बोलते हैं जब कि आपको कोई सिम्टम्स दिख रहे हैं, आपको कफ आ रहा है 3-4 वीक्स से, तो आप जाके टेस्ट करा लो ट्यूबरक्लोसिस का. अदरवाइज सिंपल ऐसा कुछ है फीवर वगैरह, तो वो ये नहीं बोलेंगे पेशेंट को कि जाओ तुम ट्यूबरक्लोसिस टेस्ट करा लो, बिकॉज देयर विल बी नो सिम्टम्स एट दैट टाइम ना पेशेंट के अंदर. तो कोई सिम्टम्स ही नहीं होंगे तो डॉक्टर्स किस बेसिस पर उसको कुछ बोलेगा, वो बोलेंगे नहीं. और जो अभी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजीज़ हैं, अब उसमें डॉक्टर्स क्यों नहीं बोलते, दिस इज़ अगेन क्वेश्चन. वो इससे नहीं बोलते बिकॉज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द पैथोजन इन द बॉडी इज़ वेरी लेस एट दैट टाइम. तो वो आएगा भी नहीं टेस्ट में. अगर वो टेस्ट नॉर्मल टेस्ट रूटीन टेस्ट करेंगे तो वो टेस्ट में भी नहीं आएगा, वो नेगेटिव टेस्ट आ जाएगा. तो जब तक कि कॉन्सेंट्रेशन, और पैथोजन क्या करेगा बैक्टीरिया में, वो तो मल्टीप्लाई करता जाएगा आपकी बॉडी में, उसका नंबर इंक्रीज़ करता जाएगा, एंड देन दे स्टार्ट अपीयर इन द फॉर्म ऑफ सिम्टम्स. फिर वो सिम्टम्स आने लगेंगे ट्यूबरक्लोसिस के टिपिकल, जिनके बेसिस पर डॉक्टर डायग्नोस करके बोलेगा कि आप टेस्ट करा लो. तो दैट मीन्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पैथोजन व्हेन इंक्रीज in a very high amount in your body, only then doctors say them to go and for the test for particular disease. तो तब तक तो बहुत लॉस हो चुका होगा ना आपकी बॉडी का, या जिस भी पेशेंट के अंदर ये ऐसा है बैक्टीरियम, तो उसको तो बहुत लॉस हो चुका होगा. तो देयर आर द टेक्निक्स लाइक PCR वेयर यू कैन डिटेक्ट these bacterium, or you can say the disease causing organisms or pathogens, by amplification of their nucleic acid. Suppose कोई माइक्रोबैक्टीरियम है किसी पर्सन के अंदर में है, माइक्रोबैक्टीरियम इज़ द बैक्टीरियम विच कॉजेज द ट्यूबरक्लोसिस.
तो वो किसी पर्सन के अंदर ये माइकोबैक्टीरियम है, और ये माइकोबैक्टीरियम बहुत स्मॉल अमाउंट में है, इन अ वेरी लेस अमाउंट में। तो इफ़ वी गो फॉर द पीसीआर टेस्ट यू हैव स्टडीड दैट दिस इज़ द पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो आपने उस पेशेंट के का स्पूटम ले लिया, स्पूटम मीन्स जो कफ जैसा होता है ना, वो स्पूटम आपने ले लिया लंग से और नोज़ से और कहीं से भी ले लिया इस स्पूटम को। तो ऑब्वियस है कि उसके अंदर डीएनए हमारा जो पेशेंट है ह्यूमन बीइंग उसका भी होगा, और डीएनए उसके अंदर माइकोबैक्टीरियम का भी होगा। तो विद द हेल्प ऑफ पीसीआर, अब चाहे वो एक भी क्यों ना हो, एक भी माइकोबैक्टीरियम क्यों ना हो, उसका भी अगर जेनेटिक मटेरियल तो होगा अगर एक माइक्रोबैक्टीरियम है। तो इफ़ देयर इज़ ओनली सिंगल माइक्रोबैक्टीरियम एंड इतने कम का तो नॉर्मल टेस्ट में कुछ नहीं आता, बट पीसीआर क्योंकि इसको मल्टीप्लाई कर देता है, बिलियंस ऑफ कॉपी बना देगा इस सिंगल डीएनए की, तो अब बहुत सारी कॉपीज़ बन गई। तो अब आपको डिटेक्ट करना आसान हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि भाई इसको जो है ट्यूबरक्लोसिस का इन्फेक्शन है, तो यू कैन गिव देम सर्टेन मेडिसिन सो दैट अर्ली स्टेज में वो क्योर हो जाएगा। तो पीसीआर कैन डिटेक्ट वेरी लो अमाउंट ऑफ डीएनए। तो अब वो चाहे माइकोबैक्टीरियम का डीएनए भी आएगा और हम लोगों का अगर पर्सन जिसका भी है तो उसका भी डीएनए आएगा, इंसान का भी डीएनए आएगा, दोनों का डिटेक्शन हो जाएगा, और यू गेट टू नो दैट देयर इज़ द प्रेजेंस ऑफ माइकोबैक्टीरियम इन दैट पर्सन। And PCR test is nowadays very regularly used by the doctors in case of severe chronic diseases, जो बहुत लंबी बहुत टाइम से चली आई डिजीज़ेज़ हैं, उनके लिए यूज़ करते हैं डॉक्टर्स। आजकल तो बहुत ज़्यादा यूज़ होने लगा है इसका, HIV हो, एड्स पेशेंट के लिए यूज़ करते हैं, कैंसर्स की डायग्नोसिस के लिए यूज़ करते हैं, थायराइड पेशेंट्स के लिए भी वो यूज़ करते हैं। तो इट इज़ बीइंग यूज्ड टू डिटेक्ट म्यूटेशन इन जीन्स ऑल्सो इन द सस्पेक्टेड पेशेंट्स ऑफ द कैंसर्स, उनमें भी ये यूज़ किया जाता है। और समटाइम जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं कोई किसी में, तो उसके लिए भी वो यूज़ किया जाता है। तो ये पीसीआर जो है वो करते हैं। देन अनदर थिंग इज़ दैट कि जो हम करते हैं बेसिकली, सपोज कोई डिज़ीज़ है इस तरह की जिसमें म्यूटेशन कॉज किया है, उसके बाद कोई डिज़ीज़ है, तो वी यूज़ द प्रोब्स। एंड व्हाट आर द प्रोब्स आर यू कैन से स्मॉल स्ट्रेचेस ऑफ ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स। जैसे डीएनए है तो डीएनए के थोड़े से ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स हो जाएंगे, उनको आप क्या कहेंगे, प्रोब्स कहेंगे। प्रोब्स में ये फ़र्क होता है कि दे आर रेडियो एक्टिवली लेबल्ड। ये डीएनए है सिंगल स्टैंडर्ड, तो ये रेडियो एक्टिवली क्या होगा, लेबल्ड होगा। इसको हम रेडियो एक्टिवली लेबल कर देंगे। कोई भी फॉस्फोरस कर दिया, सल्फर कर दिया, कोई भी कर दिया, तो उसमें रेडियो एक्टिविटी आप डाल देंगे एंड इसको अलाउ करेंगे हाइब्रिडाइज करने के लिए कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए के लिए। सपोज वी आर टॉकिंग अबाउट द माइकोबैक्टीरियम, हम ट्यूबरक्लोसिस की ही बात कर रहे थे। तो सपोज कर लो हमने स्पूटम लिया और उसमें से हमने आइसोलेट कर लिया डीएनए, माइकोबैक्टीरियम का डीएनए आ गया, दैट मीन्स फॉरेन डीएनए। तो देन वी क्लीव देम, उसको सिंगल स्टैंडर्ड में कन्वर्ट कर लिया। हियर यू कैन सी इन द डायग्राम इट इज़ सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए ऑफ द माइकोबैक्टीरियम। ये माइकोबैक्टीरियम का डीएनए हमने सिंगल स्टैंडर्ड कर लिया। एंड यू नो कि वेन एवर वी कट द फ्रेगमेंट्स और वी वॉन्ट टू आइसोलेट द डीएनए, वी यूज़ द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मैथड। तो बाई द हेल्प ऑफ द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मैथड वी सेपरेट द डीएनए ऑफ माइकोबैक्टीरियम इनटू द सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। देन व्हाट विल डू इट दैट वी इंट्रोड्यूस द डीएनए प्रोब इनटू इट। डीएनए प्रोब अब क्या होता है, अब आपको पता है कि ये जो डीएनए है तो दे हैव सर्टेन बेसिस, ये कुछ बेसिस लगे हुए कोडॉन्स आप दिख रहे हैं, ADGC लगे हुए हैं सारे। तो माइकोबैक्टीरियम का जीन के बारे में तो आपको सारा पता है, यू नो कि विच टाइप ऑफ जीन इज़ ऑफ माइक्रोबैक्टीरियम। तो उसी का कॉम्प्लीमेंट्री जो है वो आप बना लोगे। छोटा सा स्टेज देखिए मैं यहाँ दिखा रही हूँ आपको। तो इसी का कॉम्प्लीमेंट्री यानी कि बैक्टीरियम का जो माइक्रोबैक्टीरियम था उसके जीन का कॉम्प्लीमेंट्री प्रोब आपने बना लिया। प्रोब इज़ अ स्मॉल स्ट्रेच ऑफ डीएनए मेड अप ऑफ ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स एंड ये रेडियो एक्टिवली लेबल्ड होता है, जिसमें रेडियो एक्टिविटी का जो है वो कैरेक्टरिस्टिक होता है। और इसको आप छोड़ दो, इसके साथ जेल में ही छोड़ेंगे क्योंकि सारे काम आप जेल में कराओगे। तो जेल में ये भी रन करेगा और ये जा करके बाइंड कर जाएगा जहाँ पर भी इसको अपना कॉम्प्लीमेंट्री मिल गया। अगर ये डीएनए माइक्रोबैक्टीरियम का ये वाला है तो, अगर ये है नहीं तो बाइंड ही नहीं करेगा। तो यू गेट टू नो दैट कि देयर इज बी नो प्रेजेंस ऑफ माइक्रोबैक्टीरियम डीएनए। तो हियर यू कैन सी दैट इट फाइंड्स इट्स कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स और ये यहाँ पर आकर के इसके साथ अटैच हो रहा है, बाइंड हो रहा है। दैट मीन्स योर सस्पेक्शन इज करेक्ट, दैट मीन्स द पेशेंट कैरीज द माइकोबैक्टीरियम इन इज बॉडी। तो ये आपको पता चल जाएगा। तो दिस टेक्निक इज़ नोन एज सदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक, जो अभी पीछे आप पढ़ चुके हैं। तो दैट इज़ इट। एंड अब जब ये यहाँ पर आ गया ये प्रोब, तो व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ प्रोब, यू कैन से ऑल्सो दैट वाई वी लेबल्ड दीज स्मॉल स्ट्रेचेज ऑफ डीएनए विद द रेडियो एक्टिविटी। तो जब आप इसको ऑडियो रेडियोग्राफी करेंगे तो दे विल स्टार्ट शाइनिंग।
ये इतना हिस्सा जो है वो क्या करने लग जाएगा, ये शाइन करने लग जाएगा इतना हिस्सा, बिकॉज यू हैव लेबल्ड दिस स्मॉल स्ट्रेच ऑफ डीएनए विद रेडियो एक्टिविटी। तो ये जब शाइन कर जाएगा तो यू कैन सी इट थ्रू योर आइज, आप इसको देख सकते हो कि यहाँ पर ये ग्लो कर रहा है क्योंकि शाइन करता है ये यहाँ पे। तो दिस इज़ द मेथड ऑफ पीसीआर, जो चेन रिएक्शन हम करते हैं और जो प्रोब मेथड हम यूज़ करते हैं, तो दिस इज़ द मेथड वी आर यूजिंग इन दिस टेक्निक। इस तरह से हम पता लगाते हैं। और समटाइम्स इन कैंसर केसेस ऑल्सो, बिकॉज कैंसर अकर्स ड्यू टू द म्यूटेशन ऑफ सर्टेन जीन। तो म्यूटेशन का मतलब क्या हुआ कि कोई भी डीएनए सीक्वेंस है उसमें जो से भी बेस पेयर्स लगे हैं, A, T, G, C वॉट एवर आर देयर, तो अगर म्यूटेशन हो जाएगा, सपोज ये ह्यूमन जीनोम है, तो वी ऑल नो दैट ह्यूमन जीनोम में क्या सीक्वेंस है, क्योंकि सीक्वेंस तो पता है आपको कि क्या सीक्वेंस है, यहाँ पर C होगा, G होगा, A ये सारा है, ये नॉर्मल इंसान का डीएनए सीक्वेंस है। तो व्हाट वी डू इज़ दैट वी सेपरेट द डीएनए ऑफ दैट पर्सन का हम डीएनए फिर उसी तरीके से हम सिंगल स्टैंडर्ड में कन्वर्ट कर देते हैं। एंड देन वी अगेन जो इसका कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए है हम उसको बना लेते हैं आर्टिफिशियली, हमने बना लिया उसका डीएनए। कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए आपको पता है कि बिल्कुल एग्जैक्टली उसी तरीके से बनेगा कि वो उसके साथ पेयर कर सकता है, के साथ G, T के साथ A, ऐसे करके बनता जाएगा। तो जब आप उसको डालोगे इसके अंदर, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कराएंगे जेल के अंदर, तो जहाँ जहाँ पर तो नॉर्मल है डीएनए, तो वहाँ तो ये बाइंड कर जाएगा T के अपोजिट, इस तरह से आ जाएगा। लग जा रहा है सारा कुछ, A के अपोजिट T, G के अपोजिट C, ये तो लगता जा रहा है नॉर्मल है। बट जहाँ पर ये इसमें म्यूटेशन हो गया है, जहाँ पर इस वाले में, क्योंकि ये उस इंसान का डीएनए जिसके आप टेस्ट कर रहे हो, तो यहाँ पर म्यूटेशन हो गया है, तो ये तो कॉम्प्लीमेंट्री एग्जैक्टली ऐसे ही बनाया है ना आपने, जो ऐसा था, जो नॉर्मल डीएनए था, तो ये यहाँ पर बाइंड नहीं करेगा, ये अनबाइंड हो गया यहाँ पर, इसने बाइंड नहीं किया। यहाँ पर देखो ये बाइंड कर रहा है इजीली, यहाँ पर ये नहीं बाइंड करेगा, बिकॉज हेयर द सीक्वेंस ऑफ बेस सीक्वेंसेस आर चेंज, ये नॉर्मल नहीं है, ये म्यूटेशन की वजह से दे गेट चेंज। तो म्यूटेशन हो गया, यहाँ पे T होना था G है, G होना था तो C है, तो दे आर चेंज। तो इन दिस वे ऑल्सो दे कैन डिटेक्ट द जेनेटिक डिसऑर्डर और समटाइम कैंसर काइंड्स ऑफ डिजीज़, जहाँ पर म्यूटेशन की वजह से कोई प्रॉब्लम हुई है। क्योंकि नॉर्मल डीएनए अगर एक इंसान का ये है, आपने उसको, दिस इज़ द नॉर्मल डीएनए ऑफ अ पर्सन, देन यू क्लीव इट एंड कन्वर्टेड इनटू द सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, तो दिस इज़ द सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए ऑफ दिस पर्सन। तो इस सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए का आपने एग्जैक्टली कॉम्प्लीमेंट्री बनाया है, तो वो कॉम्प्लीमेंट्री जब आप छोड़ोगे जेल में, तो वो आके इसके साथ ऐसे बाइंड हो जाना चाहिए, क्योंकि ये इसी का पैर तो था जो आपने अलग किया है। बट अगर ये किसी एरिया में नहीं बाइंड कर रहा है, दैट मीन्स कि यहाँ पर जो बेस हैं वो क्या है, चेंज हैं, द बेसिस आर नॉट नॉर्मल, तो वो नॉर्मल नहीं है, इसलिए इसने यहाँ पर बाइंड नहीं किया है। एंड सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए और आरएनए, जो हम डीएनए का भी करा सकते हैं, हम आरएनए का भी करा सकते हैं, प्रोब कैन बी डीएनए एंड प्रोब कैन बी आरएनए ऑल्सो। तो दिस इज़ द वन मेथड ऑफ डायग्नोस्टिक टेक्निक्स एंड और यू कैन से डायग्नोसिस of diseases at the very early stage. And second is the ELISA, which is also very important. Sometimes in exam they ask about the full form of the ELISA, and full form of the ELISA is enzyme linked immunosorbent assay. And what is this technique? This technique is based on the principle of antigen antibody interaction. This is antigen antibody इंटरेक्शन पर ये बेस्ड होती है। एंड हाउ इट वर्क्स, दैट इट एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन, और यू कैन से दिस इंटरेक्शन जो है इसको हम यूज़ करते हैं, इट कैन बी डिटेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ एंटीजन प्रोटीन, कुछ भी। तो फॉर एग्जांपल आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू सो दैट आप समझ सकेंगे इसको। दिस इज़ द suppose this is a plate, culture plate we have prepared, this is the culture plate and these are the वेरियस एंटीबॉडीज़। तो यहाँ पर ये एंटीबॉडीज़ हैं, सॉरी, यहाँ पर ये एंटीबॉडीज़ हैं, ये इस प्लेट को हमने बनाया है, यहाँ पर हमने एंटीबॉडीज़ यहाँ पर डाले हुए हैं। सपोज़ कर लो एंटीबॉडीज़ ये वो है, माइकोबैक्टीरियम की हमने बात की, तो वी आर टॉकिंग अबाउट माइकोबैक्टीरियम। सपोज दीज आर द एंटीबॉडीज़ विच एक्ट अगेंस्ट द माइक्रोबैक्टीरियम। तो दीज आर द एंटीबॉडीज़, क्योंकि हमको पता ही है कि क्या एंटीबॉडीज़ इसके अगेंस्ट देने हैं, तो हमने वो एंटीबॉडीज़ इसको प्लेट कर दिया। वी कैन ऑल्सो प्लेट देम विद एंटीजन, आप कुछ भी ले सकते हो, यू कैन यूज़ आइदर वे, या तो आप एंटीजन से कोट करो या एंटीबॉडी से। तो आई हैव कोटेड इट सपोज एंटीबॉडीज़, देन
यू नो दैट जब ये एंटीबॉडी की हमने एक कल्चर प्लेट बना दी एंड उसके बाद सपोज द पर्सन हु हैज़ सफरिंग फ्रॉम ट्यूबरक्लोसिस एट वेरी अर्ली स्टेज, इफ़ यू वांट टू टेस्ट देम, तो हम उसका सैंपल लेंगे, कोई भी सैंपल, उसका सीरम ले लिया या यूरिन ले लिया, वॉट एवर, सपोज हियर वी थिंक कि हमने यूरिन सैंपल के फॉर्म में ले लिया, तो वो जब हम उसके अंदर ऐड करते हैं बायोलॉजिकल सैंपल आप कह सकते हो, तो बायोलॉजिकल सैंपल व्हेन एवर वी ऐड इट, तो व्हाट हैपेंड दैट द पर्सन, जो पेशेंट है उसकी जो हमने लिया है, तो ऑब्वियसली उसमें क्या होंगे, उसमें बहुत सारे एंटीजेंस होंगे, बिकॉज एंटीजेंस आर प्रोटीन जो पैथोजन क्रिएट करते हैं, तो बहुत सारे एंटीजेंस होंगे, आई एम शोइंग इन द रेड कलर, तो ये उसके साथ क्या कर जाएंगे, बाइंड कर जाएंगे, बिकॉज एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन अब आप जान चुके हैं कि वैन एवर देयर एंटीबॉडी, यू हैव नो द स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी, आपको एंटीबॉडी इम्यूनोग्लोबिन्स का स्ट्रक्चर आप पढ़ चुके हैं, इस तरह से होता है, तो इसलिए मैंने ऐसे बनाया है, और यू नो दैट एंटीजन कम्स एंड बाइंड टू देयर साइट, बाइंड्स कर जाते हैं, इनके साइट होती हैं सारी, तो द सेम वे दे बाइंड हेयर, एंड नाउ व्हाट वी डू अगेन इज दैट देयर आर सर्टेन एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडीज़ आर ऑल्सो देयर, तो एंजाइम लिंक्ड जो एंटीबॉडीज़ होते हैं वो भी हम क्या करते हैं यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं, तो एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी भी हम इसके अंदर डालते हैं। जब आप एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी डालते हो, दैट मीन्स वो एंटीबॉडीज़ वेयर एंजाइम इज़ लिंक्ड, जिनके साथ ये ऐसे एंटीबॉडीज़ हैं, सपोज दिस इज द डायग्राम ऑफ एंटीबॉडी, तो इसके साथ में एंजाइम लगे हुए हैं, तो वो हम अब दोबारा डाल दें, दैट मीन्स डोंट कन्फ्यूज स्टूडेंट्स, फर्स्ट आई टोल्ड यू दैट दीज आर द एंटीबॉडीज़, ये एंटीबॉडीज़ हैं, देन यू गिव देम एंटीजन, तो दीज आर द एंटीजन, अगेन यू गिव द एंटीबॉडी, ये फिर से आपने एंटीबॉडी इसमें डाला, बट दे आर एंजाइम लिंक्ड, तो दिस इज लाइक दिस ओनली, तो दैट मीन्स यहाँ पर एंटीबॉडी, देन एंटीबॉडी, एंड ये वाले एंटीजन, एक सैंडविच की तरह से बन गया, एंटीबॉडी एंटीबॉडी दोनों साइड में एंड बीच में एंटीजन। नाउ व्हाट विल डू, यू नो द एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम, की एंजाइम को जब भी किसी सबस्ट्रेट के मीडियम में आप डालते हो, वेन एवर एंजाइम गेट द सबस्ट्रेट, बिकॉज एंजाइम वर्क्स ऑन द सबस्ट्रेट, वी ऑल नो, तो ये कलर प्रोड्यूस करते हैं, जिस भी तरह का कलर हो प्रोड्यूस करेंगे, तो वी लिंक्ड दीज एंटीबॉडीज़ फॉर दैट पर्पज ओनली। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबस्ट्रेट डाल देंगे इसके अंदर, एज सुन एज यू fill the substrate into it, you can see the change of color, because with the eyes we cannot see this reaction, आपको ये तो नहीं पता चलेगा ना कि एंटीबॉडी एंटीजन कहाँ बाइंड हो रहे हैं, बट इट चेंज द कलर, तो यू हैव स्टडीड द इनएक्टिवेशन में जो आपने पढ़ा था, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन टॉपिक, वेयर ऑल्सो यू चेंज द इन द प्रेजेंस ऑफ क्रोमाजेनिक सब्सटेंस दे प्रोड्यूस द कलर, bacterial colonies produce the color at that topic. So here you can also see that as soon as you add the substrate into it, because enzyme is linked here, and in the presence of enzyme it changes the color of the solution, or you can say sample, and so that you can detect कि यहाँ पर कोई भी इन्फेक्शन जो है माइकोबैक्टीरियम का है, बिकॉज एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट इज इक्वल टू क्या बनता है, प्रोडक्ट बनता है, एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट इज इक्वल टू प्रोडक्ट, एंड दिस प्रोडक्ट is produces the color, इसकी वजह से कलर चेंज हो गया, यू कैन सी दैट हेयर इज़ अ ब्लू कलर एंड हेयर इज़ द येलो कलर आई हैव शोन इन द डायग्राम, तो ये जो है वो डिटेक्शन का मेथड है, तो बाय द हेल्प ऑफ, और यू कैन से बाय द डायरेक्टिंग द एंटीबॉडी सिंथेसिस अगेंस्ट द पैथोजेंस, तो यू कैन कन्वर्ट इट अपोजिट साइड ऑल्सो, मतलब आप इसको एंटीजन, जैसे मैंने इसमें डाला हुआ है एंटीबॉडी यहाँ दिखाया हुआ पहले आपको, यू कैन ऐड एंटीजन ऑल्सो, आपको या तो एंटीजन पता हो या एंटीबॉडी पता हो, बिकॉज यू नो कि अगर किसी पेशेंट को माइक्रोबैक्टीरियम है, ट्यूबरक्लोसिस है, तो उसकी बॉडी में एंटीजन तो ये है ही है, इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी भी तो बन रहे होंगे, बॉडी डिफेंस के लिए बना रही होगी, तो दैट मीन्स एंटीबॉडी इज ऑल्सो देयर एंड एंटीजन इज ऑल्सो देयर, तो इन द लेबोरेटरी आइदर यू कैन यूज़ एंटीजन और यू कैन यूज़ एंटीबॉडी, कुछ भी एक दोनों में से कोई ले लो और अगले वाले को आप एज अ सैम्पल यूज़ कर लो, बिकॉज व्हाट इज़ द मोड ऑफ एक्शन ऑफ एंटी एंड एंटीबॉडी इज़ दैट दे फाइट विच ईच अदर, वो क्लम्प बना लेते हैं, एंटीबॉडी प्लस एंटीजेन, तो इनका आपस में तो क्लम्पिंग होना बिल्कुल नेसेसरी है, तो कोई भी आप यूज़ कर सकते हो इन दिस मेथड, तो दीज आर द वेरियस टेक्निक्स फॉर मॉलिकुलर बायोलॉजी एंड पीसीआर, वी ऑल नो दैट, हम पीसीआर के बारे में पहले पढ़ चुके हैं, यू कैन स्टडी इन टू 3 steps ऑल्सो, आई हैव ऑल्सो रिटन 3 steps that how you can perform this. So this is all for today. Next we will take another topic.